यकीन करो बेटे, उस रात वाले वाक़े से मैं भी उतना ही परेशान हूं जितना कि तुम हो। उस वक्त मेरे जहन में बहुत ही अजीबोगरीब ख्यालात आने लगे, लेकिन फिर ये बच्चे मेरे पास आए और इन्होंने मुझे सारी बात समझाई। जी बिल्कुल, बताया इन्होंने मुझे। यही बात इनकी मुझे अच्छी लगी। बजाय इसके कि हम पुरानी बातों को लेकर बैठे रहें, हमें आगे का सोचना चाहिए, और यही मेरा असूल है। यकीन कीजिए किसी की जिंदगी में मदाखलत नहीं चाहता मैं, पर इन दोनों ने मुझे बड़े अच्छे तरीके से कायल किया। खैर, अब ये मामला मेरा जाती मामला है और इसे मैं उसी तरीके से हल करूंगा जैसे हमेशा करता हूँ। आपको जल्दी कुछ करना होगा मोहसिन अंकल, क्योंकि सभी मोहल्ले वाले हमारी ही बात कर रहे हैं। तुम जानते हो बेटा, कुछ लोग मुनासिब वक्त के इंतजार में वक्त गंवा देते हैं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता। मैं कहता हूँ आज का काम कल पे मत डालो। खैर, बाकी चीजें तो साथ साथ चलती ही रहेंगी, लेकिन ये मामला कल ही खत्म होगा। क्या कल? लेकिन हमें तो बहुत तैयारियां करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत वक्त है। जब मसला हल हो ही गया है तो मैं चाह रहा हूँ कि सारी चीजें वैसी हों जैसी हमने सोची थी। मैं महानूर से कह दूंगा, वो सारे इंतजाम संभाल लेगी। तो फिर फाइनल हो गया, कल हमारे घर में शादी की तकरीब होगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जितनी जल्दी हो सके हमें इस कश्ती को किनारे लगा देना चाहिए। लेकिन रजा बेटा, इतनी जल्दी हम सब कुछ कैसे करेंगे? हमें तो बहुत वक्त लग जाएगा तैयारियों में। अम्मी उन्होंने कहा है ना, कल निकाह हो जाएगा और फिर सब ठीक। हमने तो अभी तक किसी को दावत भी नहीं दी, सब लोग नाराज हो जाएंगे हमारे से। अम्मी, वैसे हमें इतने सारे मेहमानों को बुलाने की भला क्या जरूरत है? सिर्फ करीबी रिश्तेदार ही काफी हैं, और करीबी रिश्तेदार तो हमारे सारे इसी शहर में रहते हैं ना। किसी को जाकर भी इनवाइट करने की जरूरत नहीं है। भाभी सबको फेसबुक पर इनविटेशन भेज देंगी। फेसबुक? क्या मतलब? नजमा का फेसबुक अकाउंट है, उसने डीएक्टिवेट नहीं किया? कर दिया है भाई, आपके कहने के फौरन बात कर दिया था। अम्मी जानती है इस बारे में? कब किया था उन्होंने? शायद मार्च में कर दिया था उसने। मार्च में? भाई, मार्च में डीएक्टिवेट कर दिया था उन्होंने। अब तो जरूरत है, इसलिए उन्हें दोबारा एक्टिवेट करने का कह देंगे। भाई, अब तो वैसे ही ये सोशल मीडिया का दौर है। देखो रजा बेटा, हम तो जवान रहे नहीं, ये दोनों अभी जवान हैं और हमसे बेहतर भी हैं। तुम्हारी शादी की बात हो रही है, कुछ बोलोगे नहीं? नहीं बाबा, आपने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। हम दोनों भी यही चाहते हैं कि शादी में ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए, है ना डार्लिंग? जी बिल्कुल ठीक कहा। अगर आप सबकी इजाजत हो तो मैं और करीम बाहर जाके कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाओ करो बात। बच्चे खुद ही सब संभाल लेंगे। क्या बात करनी है? ये क्या बोल रहे थे तुम अंदर? तुम्हें हामी बनने की क्या जरूरत थी? हाँ, तुम क्या चाह रहे हो कि वो लोग जैसा कह रहे हैं हम लोग वैसा ही करें? हाँ तो इसमें क्या है, ठीक ही तो कह रहे हैं वो। क्या हुआ है? ऐसे एक्ट मत करो जैसे तुम्हें किसी बात का पता ही नहीं है। शादी के बाद तुम्हें मेरे घर वालों की इज्जत करनी होगी, समझे तुम करीम? ये बात वो लड़की कह रही जो अपनी माँ के साथ 5 मिनट भी नहीं रह सकती। इस बारे में बात मत करो, ये मेरा जाती मसला है। बस कर दो यार, हम झगड़ने भी लगे। देखो, मैं तुम्हारी अम्मी को और फैमिली को कबूल कर रहा हूँ और तुम्हारी फैमिली को अपने गले से लगाऊंगा मैं, लेकिन तुम्हारी फैमिली को भी ऐसे करना होगा मेरे साथ। मेरी फैमिली तुम्हारी बहुत इज्जत करती है, ये बात मत भूलो तुम। और अगर तुम्हारी फैमिली की बात की जाए तो तुम्हारी अम्मी को मुझसे सख्त नफरत है। मुझे लगता है उनको दिमागी मसला है। हाँ तो ये बात है। ये हम लोग क्या कर रहे हैं यार? मतलब हम किस बात पे बहस किए जा रहे हैं यहाँ? क्या नए नवेले जोड़े में इस तरह से तकरार होती है? नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं होता। वाह, क्या बात है करीम साहब, आप तो बहुत समझदार हैं। अंदर तो सबके सामने ऐसे बैठे थे जैसे तुम्हें किसी चीज का पता ही नहीं है। हाँ, बात हुई नहीं? क्या तुम दोनों के दरमियान कोई मसला चल रहा है? वो नहीं बाबा, वो हम बात कर रहे थे यहाँ। ड्रेस की बात। हाँ वही। हम फैसला कर रहे थे कि शादी पे किस तरह का ड्रेस ठीक पहने। है, अच्छी बात है। अंदर हमने सारी बातें कर ली हैं, सब कुछ तय हो गया है। सब कुछ तय हो गया है, अल्लाह ने चाहा तो ऐसा ही होगा। करीम, तुम तकलीफ मत करो, हम टैक्सी में चले जाएंगे। ठीक है। बल्कि अभी हम इस बारे में भी बात कर रहे थे भाई। करीम कह रहे थे कि वो हम सबको छोड़ने जाएंगे, लेकिन मैंने इन्हें मना कर दिया क्योंकि ऑफिस में बहुत काम है और काम से जरूरी तो और कोई चीज नहीं है। लेकिन करीम ने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया और कहने लगे कि मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ तो वापस छोड़ने की जिम्मेदारी भी मेरी ही है। अब बस भी करो आयशा। मैं तो बस इन्हें बता रही थी। कितना सोचते हैं आप इनके बारे में, बहुत फिक्र है आपको। माशाल्लाह माशाल्लाह, दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं एक साथ। कैसी लगी मेरी परफॉर्मेंस? तुम्हें तो मैं बताता हूँ। बहुत बोल रहे थे ना तुम। खामोश। क्यों, अब क्या हो गया तुम्हें? कौन बोल रहा है? बिलाल बोल रहा हूँ, क्या हम मिल सकते हैं? ठीक है, मैं आ रही हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत जल्दी आ गए। मैं यहाँ करीब ही था। क्या हम कहीं बैठकर बात करें? हाँ जरूर। तो बताओ, क्या कहना चाहते हो? तुमने मुझसे एक सवाल किया था कि आयशा और करीम दोनों कब से एक साथ हैं। हाँ बिल्कुल। तो सोचा तुम्हें उसका जवाब दे दूं। आयशा और करीम कभी भी एक साथ नहीं थे। इसका क्या मतलब? चलो तो फिर मैं तुम्हें तफसील से बताता हूँ। आयशा और मैं पिछले ही हफ्ते मिले थे और शादी करने वाले थे। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, यहाँ तक कि हमने शादी करने का इरादा भी कर लिया था। लेकिन उसके बाद मैंने आयशा को धोखा दे दिया। मैं हिम्मत नहीं कर पाया। इस बात पे वो नाराज हो गई। फिर पता नहीं कहां से अचानक करीम उसकी जिंदगी में आ गया। उससे पहले वो दोनों तो एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? तुम दोनों एक साथ थे तो तुम दोनों की कोई तस्वीर, सेल्फी कुछ तो होगा तुम्हारे पास। आयशा अपने दोनों भाइयों से बहुत डरती है, इसलिए वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करती ताकि कोई देख ना ले। फिर तो मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई तस्वीर होती तो काम बन जाता। वैसे मेरे पास हमारी एक दो तस्वीरें तो हैं जो हमने यादगार के तौर पर ली थी। शायद इनसे काम बन जाएगा। क्या मैं ये तस्वीरें ले सकती हूँ? अगर इनसे कोई मदद होती है तो ले लो। अपने नंबर पे सेंड कर रही हूँ। हाँ ठीक है। मुझे अंदाजा नहीं था कि आयशा को खोने के बाद मुझे इतना दुख होगा। हर वक्त उसके बारे में ही सोचता रहता हूँ। मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ। मैं भी करीम को चाहती हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि इससे कोई फायदा होगा? अगर हम उनकी शादी रुकवाने में कामयाब हो भी गए तो क्या गारंटी है कि वो हमारे पास वापस आएंगे? इस बारे में बाद में सोचेंगे। अभी सिर्फ अपने मकसद के बारे में सोचना है। मैं करीम के बगैर नहीं रह सकती। अच्छा सुनो, मुझे सब कुछ बताओ। तुम्हारे और आयशा के बारे में एक एक बात पता होनी चाहिए मुझे। ठीक है, तो सुनो। कहाँ छुप के बैठी थी तुम इतने अरसे से? कैसे हो भाई? कैसी रही मीटिंग? वही शादी का मामला। आयशा को पिक कर रहा हूँ, ड्रॉप कर रहा हूँ। सासू माँ को, अपने साला साहब को, अपनी भाभी को, उसके भाई को और मोहल्ले वालों को, पता नहीं किस किस को। मुझे तो लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा यार। अच्छा जरा ये देखो तुम। क्या ये क्या देख रहे बैठो हो? तो सही। अपने प्रोजेक्ट के लिए मॉडल ढूंढी है, कैसी लगी तुम्हें? वाह वाह ये तो तुमने वाकई कमाल का काम किया यार। क्या मॉडल ढूंढी है? अच्छा सुनो भाई, तुम्हारी शादी होने वाली है, इसलिए मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। हाँ, I'm sure कि कोई प्लेजेंट सरप्राइज ही होगा। दुनिया में एक तुम ही तो हो जिसे मेरी फिक्र है। और हाँ, निदा आजकल इन मामलों में बहुत दिलचस्पी ले रही है। अगर ये मॉडल अच्छी लगी है तो बताओ, इसे फाइनल करें। बाबा और भाई कम थे क्या जो अब निदा भी मेरे पीछे पड़ गई है? मुझे तो कभी कभार लगता है कि मैं कंपनी के मालिक का बेटा ही नहीं। वो दिन कब आएगा यार जब सारी अथॉरिटी करीम साहब के पास होगी? यहाँ जल्दी आएगा भाई। अम्मी, खुश आमदीद खालदा आंटी। ज्यादा वक्त नहीं लूंगी तुम्हारा। शादी से पहले आयशा के इस पे साइन करवाने होंगे। ये है क्या वैसे? जायदाद के हवाले से पेपर वर्क तो नहीं? नहीं नहीं, फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। फुरकान कौन सा खैर है, इसके सामने ही बता देती हूँ। ये शादी का कॉन्ट्रैक्ट है। तो शादी के कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कौन सी नई बात है? ऐसा कुछ तो नहीं जिससे हम लोग फंस जाए अम्मी? नहीं, बल्कि इसके बरक्स है। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिससे हमारी फैमिली पर कोई भी आंच नहीं आएगी। अम्मी, अभी सब की क्या जरूरत थी? आयशा को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, उन लड़कियों में से नहीं है जिन्हें मालो दौलत का लालच होता है। कोई जरूरत नहीं इस सब की हमें यहाँ। तुम क्या सोचते हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आयशा चाहे आसमान से ही क्यों ना उतरी हो, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है उस पे। वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। बस तुम्हें इन कागजात पे दस्तखत करवाने होंगे, वरना मैं तुम्हारी शादी का हिस्सा नहीं बनूंगी, कह देती हूँ। अम्मी, ये इतनी बड़ी बात तो नहीं, क्या हो गया आपको? करीम, मैंने जो कहना था कह चुकी हूँ। मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी, इसलिए तुम्हें इन कागजात पे दस्तखत करवाने होंगे, समझे? अरे यार, यही कसर बाकी रह गई। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मदारी का जमूरा बन गया हूँ। हाँ, तुम वाकई बहुत बुरे फंसे हो। खैर, ये एक दस्तखत ही तो है, अब कर देता हूँ, इसमें क्या है? आखिर इसमें मसला ही क्या है? ठीक है, मैं लिस्ट को फाइनल कर लूं, वरना निदा दिमाग चाट जाएगी मेरा। ये किस तरह का ट्रक ले आए हो? ये तो चलने के काबिल भी नहीं है और तुम मुझे कह रहे हो कि ठीक है। भाई ट्रक की हालत पे मत जाएं, चलने में ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। तो ये बात है। तो भाई पेमेंट अभी करेंगे? हाँ बिल्कुल, अभी करूंगा।
वैसे मैं ज्यादा पैसे लेकर नहीं घूमता, तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। ये लो, पूरे हैं, लेकिन फिर भी गिन लो। नहीं भाई, मुझे भरोसा है आप पे, लेकिन फिर भी गिन लेता हूँ। तुम तो 3 लोग आने वाले थे ना? भाई, जिस जगह वो काम करता है उसे खाना फ्री मिलता है वहाँ से, और ऑफिस के पास ही उसे रिहाइश भी दी हुई है। क्या कहा? अगर मसला सिर्फ खाने का ही है तो वो मैं भी दे सकता था उसे। अब क्या कह सकते हैं भाई, वो नहीं आना चाहता था। अच्छा ठीक है, अब मेरा प्लान सुनो। बहुत ही बड़ा काम है, लड़की को अगवा करना है। अगवा करना है? हाँ बिल्कुल, मैं मोहब्बत करता हूँ उसे, वो कोई गैर नहीं समझे। वो लोग उसे मुझसे छीनना चाहते हैं, और ये जबरदस्ती की जाने वाली शादियों के खिलाफ एक जंग है। हम इसे मिलकर रोक सकते हैं भाइयों। अरे भाई रुक जाओ, हम लोग सिर्फ सामान लाने और ले जाने का तो काम उसे करते सामान हैं। ही समझ लेना। भाई ये किस तरह का सामान है? 2 प्यार करने वालों को मिलवाने का काम है, गलत क्या है? तुम क्या कहते हो? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें इसके एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। अरे भाई, जब किसी की नीयत ठीक हो तो कोई काम गलत नहीं होता। वैसे भी 2 प्यार करने वालों को मिलाने में बुराई ही क्या है। अच्छा भाई, बहुत भूख लगी है, अब आप हमें खाने के लिए ना तो नहीं करेंगे, और खाना खाते ही हम काम पर निकल जाएंगे। मैं देखते ही समझ गया था तुम बहुत चालाक हो। ये लो खाने के पैसे। खुदा आपको आपके मकसद में कामयाब चलो जाओ। करे। एक बात कहूँ भाई, आपका दिल बहुत बड़ा है, खुदा आपके रिज़्क में और बरकत डालेगा, देख लेना भाई। मेरे हिसाब से ये फाइनल है। अब तुम ऐसा करो, निदा को ये दिखा दो। वो जितना जल्दी इस प्लान को फाइनल करे उतना ही बेहतर है, ताकि हमारा कीमती वक्त बचे। और तुम ये मुझे दो, मैं आयशा से साइन करवाऊं। तुम निदा की फिक्र बिल्कुल मत करो। असल मसला इस कॉन्ट्रैक्ट का है, बहुत खतरनाक है ये। क्यों, ऐसा किस लिए? देखो भाई, अगर आयशा ने इसे पढ़ लिया तो हरगिज साइन नहीं करेगी। लेकिन क्यों? इसके निकात बहुत ही सख्त लिखे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी को सजा सुनाई जा रही है। जानते हो मुझे क्या लग रहा है? ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा प्लान खराब कर देगा। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में हम सब की तो बेहतरी है ना, हम सब तो महफूज हो जाएंगे ना। शायद, कुछ कह नहीं सकते, तुम कोशिश करके देख लो। यार मुझे नहीं लगता कि वो इसे पढ़ेगी। पता नहीं जिसने लिखा होगा उसे लिखने में कितना वक्त लगा होगा। जैसे ही वो इसे देखेगी उकता जाएगी। आयशा, हाँ, तुम्हें लगता है वो नहीं पढ़ेगी? अरे यार, जब वो पढ़ने लगेगी तो मैं उसका ध्यान कहीं और बटा दूंगा। अगर कोई खवातीन को धोखा देने का इंस्टीट्यूट होता ना, मैं यकीनन प्रोफेसर होता आज वहां पे। ऐसी कौन सी बात थी जो तुम फोन पर नहीं कर सकते थे? तुम बैठो, बताता हूँ मैं। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैंने सोचा शायद तुम ना हो, इसलिए मशकूक लहजे में बात की जरा। तो फिर बताओ, इस तरह अचानक बुलाने की वजह क्या है? बात ही कुछ ऐसी थी। इस सारे मामले ने हमें कंफ्यूज कर दिया ना। यूं झटपट शादी का फैसला और इससे जुड़े हुए मुश्किल हालात। खैर, मैंने सोचा दिमाग को हल्का करने के लिए थोड़ी बातचीत होनी चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं पीऊंगी करीम। अब फ्रेश जूस है, ये ताजगी देगा हमें। मुझे जरूरत नहीं है, मैं घर से फ्रेश जूस पी कर आई हूँ। तो बताओ। अरे इस जूस को पी लो, इसे पियोगी तो तबीयत हशाश बशाश हो जाएगी। हाँ, खैर मैं सोच रहा था कि हम माजी की तमाम बातों को यहाँ आमने सामने बैठ के खत्म करते हैं, एक नया आगाज करते हैं यहाँ से। मैं जानता हूँ हम मुख्तलिफ हैं, मगर हम दोनों चाहें तो साथ रह सकते हैं। क्या लगता है तुम्हें? तो तुमने सिर्फ ये बात कहने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया है? बहुत अजीब है ना? हाँ मैं जानता हूँ। ये सच है कि हम दोनों बहुत मुख्तलिफ दुनियाओं से हैं। हम दोनों में कुछ भी मुश्तरक नहीं है। हाँ मैं जानती हूँ, हम में उतना ही फर्क है जितना दिन और रात में होता है। हाँ, मगर ये हमारे रास्ते की रुकावट नहीं बन सकता। मैं तो बस बताना चाह रहा था तुम्हें। इसकी एक और मिसाल भी है मेरे पास। हमारी फैक्ट्री में एक मशीन को चलाने वाले 2 ऑपरेटर्स की एक दूसरे से सोच मुख्तलिफ है। तो इसी तरह हमारी सोच भी मुख्तलिफ है। हाँ बिल्कुल। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं। अक्सर आपको ऐसे लोगों के साथ भी काम करना पड़ जाता है जो आपको बिल्कुल भी पसंद ना हो। तो उसका ये मतलब तो नहीं कि आप काम करना छोड़ दें। ऐसे लोगों के साथ भी काम करना पड़ जाता है जिनको देखकर नोच खाने का दिल करे। लेकिन क्या कर सकते हैं, काम तो करना है, घर तो चलाना है। काम को हमेशा प्रोफेशनल लेना चाहिए, पर्सनल नहीं लेना चाहिए। तुमने बहुत जबरदस्त मिसाल दी आयशा। मैं भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही कहने वाला था तुमसे। हम दोनों जवान हैं, बहुत एनर्जी है हम में। ये एनर्जी हमें इन फजूल की लड़ाई झगड़ों पर जाया नहीं करनी। मंजूर है मुझे। क्या तुम सीरियस हो? तो फिर मैं तुम्हें इस सुलह की मुबारकबाद पेश करता हूँ। वैसे मुझे ये कहना पड़ेगा कि तुम मेरी सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ हो। मैं सोचती थी कि तुम बहुत जिद्दी होगे और बहुत ही बेवकूफ भी। तुम्हारा शुक्रिया। तुम भी मेरी सोच से बहुत मुख्तलिफ निकली हो, क्योंकि मैं तुम्हें चुड़ैल समझता था। शुक्रिया। अच्छा क्या मंगवाना है? ओ मेरे खुदाया,
देखो ना, मैं भी कितना भुलक्कड़ हूँ। इस सारी बातचीत में कितनी अहम बात तो भूल ही गया। वो तो तुम हो। डॉक्यूमेंट्स लाना भाई। शुक्रिया। ये साइन कर दो। कुछ खास नहीं इसमें, बस साइन कर दो। तो ये सारा सीन इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए किया तुमने? कैसा सीन यार? तुम क्या समझते हो कि मैं बेवकूफ और जाहिल हूँ? ये तुम कैसी बातें कर रही हो आयशा? क्या हो गया तुम्हें यार? ऐसा क्या? तुम क्या सुन रहे हो यहाँ? जाओ यहाँ से, अपना काम करो भाई। आयशा जी, तुम किस तरह बात कर रही हो मेरे साथ? ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। इस कॉन्ट्रैक्ट से ये साबित होता है कि मैं एक फ्रॉड लड़की हूँ। ना करो यार, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कह रही हो? जरूर कोई बहुत बड़ी गलती हुई है। लगता है कि टाइप करने वाले ने। कोई गलती नहीं हुई। ये देखो, मेरे नाम का इकरारनामा है ये, और ये मेरे दोनों भाइयों के नाम तक लिखे हैं इसमें। मैं इस पर कभी साइन नहीं करूंगी। अगर भाई को ये बात पता चल गई तो तुम्हें उल्टा लटका देंगे। फिर उनसे करवा लेना साइन। हाँ तो ये बात है। ओह खुदाया, ये जरूर हमारी कंपनी के वकील का काम है। उन्हें नमक लेने भेजो ना तो वापस मिर्चें लेके आ जाते हैं। बहुत बेकार लोग हैं। खैर कोई बात नहीं, तुम साइन कर दो क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों के दरमियान ही तो है। इतनी बेवकूफ समझा है क्या मुझे? चाहो तो मैं तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के सुना सकती हूँ। मुझे इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कल को कोई भी बात आए, वो भी मुझ पे। मैं कैद नहीं हो सकती। इसमें लिखा है कि मैं अकेले घर से बाहर नहीं जा सकती, जैसे कि मैं किसी जुर्म की सजा काट रही हूँ। मैं शादी करके उस घर की बहू बनना चाहती हूँ, ना कि किसी कैदी की जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। इस कॉन्ट्रैक्ट को तुम अपने पास ही रखो। तुम ऐसा करो, साइन कर दो, बाकी मामला में देख इसके लो। साइन करने का मतलब है अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारना। आयशा बस भी करो, खामखा मामले को तूल मत दो। तुम साइन करो, हम दोनों के दरमियान ही तो है ये कॉन्ट्रैक्ट। करीम, अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मैं तुम्हें देती तो तुम साइन करते क्या? तुम्हारी कसम, आंख झपकने से पहले साइन कर देता मैं। तो ठीक है, इस पर भी तुम्हें साइन कर दो। और सुनो, इस शादी में हम दोनों का फायदा है, समझे तुम? और पैसे भी दोनों में तकसीम होंगे। लेकिन पहले तो तुमने कहा था कि पैसा नहीं चाहिए तुम्हें। इस पे साइन करो और यकीन दिलाओ मुझे। तुमने ये सोच कैसे लिया कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी करीम? मैं अपने फैसले खुद कर सकती हूँ। और जहाँ तक बात इस कॉन्ट्रैक्ट की है, तो इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। सारा फायदा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है करीम। तुम चाहते हो मैं इस पे साइन कर दूं? अगर इसमें सिर्फ पैसों का जिक्र होता तो मैं फौरन साइन कर देती। क्या जाली साइन? और जोर से चिल्लाओ, तुम्हारी आवाज अभी बाहर नहीं गई। देखो भाई, मैं जानता हूं तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम किसी को जवाब दे भी नहीं हो, लेकिन ये जाली साइन मुझे नहीं लगता ऐसा करना ठीक होगा। एक बार सोच लो। तो और मैं क्या करूं? वो साइन करने पे राजी हो ही नहीं रही यार। अगर मैं शादी नहीं करता तो बाबा को सारी कहानी पता चल जाएगी और मैं उनकी नजरों में पहले से ज्यादा गिर जाऊंगा। ठीक है, तुम भी अपनी आवाज का वॉल्यूम कम करो। ये सब हो क्या रहा है? वो हमारे बारे में क्या सोचेगी? मैं जानता हूं तुम पर दबाव डाला जा रहा है, लेकिन तुम गलत रास्ता है तो इख्तियार मत करो। तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या? अच्छा, तुम्हें गलत रास्ते? हाँ बिल्कुल। मान गया मैं तुम्हें यार, क्या बात है। तो मैं तुम्हारी इस तकरीर का क्या मतलब निकालूं? भाई, तुम्हें हर हालत में ये कंपनी अपने कब्जे में लेनी होगी, क्योंकि तुम ही इस कंपनी के असल हकदार हो। हम लोग मिल के सब मामला संभालेंगे। हाँ बिल्कुल। अंकल की ऑफर अच्छी थी इसलिए मैंने ऐसा कहा, लेकिन आयशा के जाली साइन करना मुझे नहीं लगता ये कोई अच्छा आइडिया है। क्या हो गया तुम्हें फुरकान? क्या तुम मेरी बात समझ नहीं रहे? मैं उस लड़की से शादी कर रहा हूँ जिसके साथ मैं 5 मिनट भी नहीं गुजार सकता, और मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद यह है कि अपने बाबा का जानशीन बन सकूं। और तुम भी ये बात जान लो कि मैं करीम यीतर एक मामूली से दस्तखत की वजह से अपनी मंजिल तक पहुंचने से रह जाने वालों में से नहीं हूं। ठीक है, अब मैं समझ गया। कुछ देर के लिए मैं भूल गया था कि हम दोनों पार्टनर्स हैं और एक साथ रहेंगे। अब दस्तखत का क्या करना है? एक आइडिया है मेरे पास। आयशा पहले इस कंपनी में एम्प्लॉय थी, तो उसके कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स तो होंगे, हमें बस जाके उन्हें ढूंढना है। मैं फैक्ट्री फोन करता हूँ, अगर डॉक्यूमेंट्स पे उसके साइन हुए तो हमारा काम बन जाएगा। हमें उन साइंस को कॉपी करना है बस। हमारी फैक्ट्री में आयशा नाम की जो लड़की काम करती थी उसके डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और हाँ, इसके बारे में किसी और को खबर नहीं होनी चाहिए, अभी चाहिए। ठीक है, मैं अभी आता हूं। शुक्र है तेरा खुदा। जरा देखो इन्हें। है ना असली? तुम्हारा भाई इन कामों का माहिर है, कभी पकड़ा नहीं गया। हाँ, मैं देख रहा हूँ तुम इस मामले में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो। क्या इंसान हो तुम? ये आइडिया तुम्हें मैंने ही तो दिया है।
तुम्हारी आदत से अच्छी तरह वाकिफ हूं, तुम कभी तारीफ नहीं करोगे। ये काम वैसे भी इतना मुश्किल नहीं था। एक मिनट। क्या बात है, आयशा भी पहचान नहीं सकती। मजाक कर रहे हो ना? बिल्कुल परफेक्ट है। कितने परफेक्ट हुए? इतने कि मैं भी नहीं पहचान पा रहा। किसी ने हमें देखा तो नहीं ना? लो, काम हो गया। ये लीजिए अम्मी जान, उसने पढ़ा और दस्तखत कर दिया। ओह, क्या ये दस्तखत उसी के हैं? और क्या मेरे हैं? एक्चुअली उसने इन डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा सा पढ़ा था, और ये कहना भी ठीक होगा कि शुरू शुरू में उसे बहुत बुरा लगा, गुस्सा हुई वो। लेकिन जब मैंने इसरार किया तो वो मना ही नहीं कर पाई। लगता है तुम बहुत खुश हो। होता है। तुम्हारी दोस्त तुमसे मिलने आई है, बाहर लॉन में तुम्हारा इंतजार करेंगे। मेरी दोस्त आई है? कौन सी दोस्त आई है? और किसने आना था? ओकाशा आई है मिलने। कह रही थी कि तुम शायद नाराज हो उससे। अब बस भी करो, नाराजगी जाने भी दो ना। क्या ओकाशा आई है? हाँ, वो बाहर लॉन में है। कैसी हो? तुम्हारी मेरे घर आने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ आयशा, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए? तुम्हारी उदास जिंदगी में जो मुस्बत तब्दीली आई है उसकी वजह मैं ही हूँ। मैं शुरू से जानती थी कि तुम कमीनी हो, इसलिए तुम्हारी उस हरकत पे मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। मुझे लगा तुम पूछोगी कैसी हो, ठीक हो, क्या कर रही थी इतने दिनों से। ओकाशा, तुमसे बात करने का मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। अब खड़ी क्या हो, चलो जाओ, निकलो मेरे घर से। एक निदा नाम की लड़की मिली थी मुझसे, करीम की शायद कोई पुरानी दोस्त है। बिलाल के बारे में पूछ रही थी। अब ये निदा कौन है? क्या बताया तुमने? कुछ नहीं। तुम्हारे खिलाफ कैसे कोई बात कर सकती हूँ? क्या बात है, तुमने कुछ नहीं बताया? और ऐसा करने की वजह क्या थी, जरा बताओ। दोस्त हूँ मैं तुम्हारी। देखो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, और एक वक्त ऐसा था जब तुम मुझसे हर बात शेयर किया करती थी। तुम खुश हो, तुम उदास हो, हर बात मुझे बताया करती थी। तुम सारी दुनिया को धोखा दे सकती हो, लेकिन मुझे नहीं आयशा। तुमने और करीम ने एक साथ कोई वक्त नहीं गुजारा। तुमने ये सब कैसे किया, क्यों किया, इस बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती। इसमें तुम्हारा क्या फायदा है? बस बस, अब चुप हो जाओ। जो भी कहना चाहती हो खुल के कहो। तुम्हें तो सीधी बात करने की आदत थी, है ना? हाँ बिल्कुल। तो सीधी बात सुनो, आज तुम उस मकाम पर हो जहाँ पर मैं पहुँचना चाहती थी। तुम्हारा स्टेटस तो रातों रात बदल गया, लेकिन मैं अभी भी वही हूँ। मैं इस सारे वक्त में तुम्हारा साथ देना चाहती थी, तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। क्या इतनी सीधी बात काफी है? हाँ हाँ, काफी है। पर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ? तुमने मेरे साथ जो कुछ किया मैं कभी भी भुला नहीं सकती। क्या तुम मुझे ब्लैकमेल करने आई हो यहाँ पे? क्या हो गया है? किस तरह की बातें कर रही हो आयशा? हम दोनों कितनी अच्छी दोस्त थी, बस दोबारा वैसी ही दोस्त बनना चाहती हूँ और कुछ नहीं। लगता है तुम्हारा दिमागी तवाज़ुन खराब हो गया है। तुमने मेरे साथ जो किया उसके बाद भी मैं तुम्हें दोस्त कहूँ? हाँ, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ आयशा। तुम्हारा दिल बहुत साफ है, और तुम्हारा भोलापन ये तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ने में बिल्कुल मदद नहीं करेगा, यकीन करो। देखो, अभी तो तुम्हारी जिंदगी आसान चल रही होगी, लेकिन आगे बहुत सी मुश्किलात हैं तुम्हारे लिए। निदा किसी हाल में तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, बहुत खतरनाक है वो। तुम्हें अंदाजा नहीं है इस वक्त तुम्हें मेरी कितनी जरूरत है। तुम सच में पागल हो गई हो काशा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। इतने अरसे में मेरे साथ जो कुछ हुआ उसे मैंने अकेले ही बर्दाश्त किया है। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, मैं सब खुद संभाल लूंगी। इसलिए मुझे मजीद गुस्सा मत दिलाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। तो ठीक है आयशा, फैसला तुम्हारा है। और हाँ, बिलाल से याद आया, उसे छोड़ के तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं मर्दों की हसरत को अच्छी तरह जानती हूँ, और करीम तो वैसे भी एक हौसले का परिंदा नहीं।
समीर। हाँ बोलो। समीर। हाँ बोलो भी। इस वक्त मुझे बहुत नींद आ रही है। समीर, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, उठो। नींद में बोलना बंद करो और होश करो। क्या हुआ, जल्जला आ गया क्या? मुझे देख के इस वक्त तुम्हें क्या महसूस हो रहा है? क्या मैं तुम्हें प्यारी नहीं लग रही? अब दोबारा मत सोना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम फिर से सो गए यार। समीर, समीर, अब सोना मत। अगर तुम सोए तो अच्छा नहीं होगा। कल इस घर में एक नई दुल्हन आ जाएगी। क्या तुम चाहते हो कि वो मुझ पे सबकत ले जाए? हुरिया प्लीज मुझे सोने दो, तुम्हें खुदा का वास्ता। मुझे बहुत नींद आ रही है, तुमने मुझे कल भी सोने नहीं दिया था। आज नहीं समीर, आज मत सोना। अच्छा ये खाओ। चलो समीर, मुंह खोलो अपना। चलो ना, शाबाश। मुंह खोलो अपना। शाबाश। देखो, बस आज रात मेरी बात मान लो, फिर मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगी। अब बस भी कर दे। और कितना वक्त लगाएंगी आप? और इन पिन्स को तो निकाले। निकाल देती हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ। अब तो बैठ कर थक गई हूँ, बस करें। आजकल की दुल्हनें 5 मिनट में ही थक जाती हैं। मैं इतने सालों से ये काम कर रही हूँ, एक दिन मैं टीवी पर भी आऊंगी। ओए, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ये दुल्हन है, जैसा कहती है वैसा ही करो, समझी? हमने पैसे दिए हैं इसके, और ये मीडिया की बातें बाद में कर लेना, समझ गई? सुनो, मेरे बालों को भी सेट कर दो। मेरा भी जूड़ा बना दे, फिल्मों की हीरोइन की तरह। अम्मी, आपने बाल क्यों बनवाने हैं? क्या मतलब? दुल्हन की माँ हूँ मैं। तुम्हारे ससुराल वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे? कितने कंजूस हैं हम लोग। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। पहले मैं आयशा के बाल बना लूं, बाद में आराम से आपकी भी स्टाइलिंग कर दूंगी। आयशा, तुम्हारे ससुराल वालों ने कब आना है? कोई पता नहीं, हो सकता है हमें खुद ही वहाँ जाना पड़े। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा क्या कह दिया मैंने? बेटी, उन्हें आना होगा। दुल्हन को ले जाने के लिए हमेशा दुल्हा आता है, दुल्हन खुद नहीं जाती। तुम्हें लेने के लिए उन्हें खुद आना होगा। अगर वो लोग ना आए तो तुम्हारा भाई गुस्से से पागल हो जाएगा, और तुम जानती हो ना कि उनका गुस्सा कितना बुरा है। लेकिन अगर उन लोगों ने आने के लिए इनकार कर दिया तो? फिक्र मत करो, ऐसा नहीं होगा। बेटी, तुम करीम को फोन करो, वो जरूर आएगा। हमेशा ऐसा ही होता है। अगर आप कह रही हैं तो मैं फोन करके पूछ लेती हूँ। हाँ हाँ करो, फोन करो। हाँ, कॉल करो उसे। हाँ करो करो। हाँ, कॉल करो उन्हें। करो कॉल। चलो जल्दी हाँ, कॉल कॉल करो। करें जल्दी ना। से कॉल करो आयशा बेटी। एक मिनट, किसको पिक करना है? मुझे पिक करना है, और किसे? ठीक है, लेकिन अगर तुम टैक्सी लेकर आ जाओ तो मैं किराया दे दूंगा। करीम, दुल्हन टैक्सी पे आते हुए अच्छी लगेगी क्या? तुम्हें खुद यहाँ आना होगा। हमारे यहाँ कुछ रिवाज हैं, अगर नहीं आ सकते तो अकेले ही शादी कर लो। मुसीबत ही है ये यार। चलो जल्दी करो, फोन उठाओ। कहाँ रह गए हो? हेलो हेलो, कहाँ रह गए हो तुम दोनों? मैं कब से पार्लर के बाहर खड़ा तुम दोनों का इंतजार कर रहा हूँ। हेलो भाई, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही मुझे। जल्दी आओ, वो लोग जाने वाले हैं। कहाँ रह गए हो? अरे उसे ठीक से पकाओ, क्या कर रहे हो तुम? अरे यार, ये दोनों आ क्यों नहीं रहे? ये तुम क्या कर रहे हो समीर? बहुत गर्मी लग रही है, अजीब सा महसूस हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे पूरे जिस्म में आग लगी हुई है। कुछ नहीं होगा, तुम्हें इस तरह करना बंद करो, अजीब लग रहा है। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? अब जल्दी से बाहर आ जाओ। ओह, अब तो बारिश भी शुरू हो गई है। चाय पी लीजिए मैडम। खालदा आंटी, मैं और समीर पार्लर जा रहे हैं, आप चाहे तो साथ चल सकती हैं। नहीं, तुम जाओ, मुझे कोई लंबी चौड़ी तैयारी नहीं करनी। आपके बेटे की शादी है, आपको तो सज धज के रहना चाहिए आज के दिन। मेहमान देखेंगे तो क्या कहेंगे? ओह हाँ, इस घर में एक नई दुल्हन आ रही है और वो इस घर को एक वारिस भी देगी। यूं सबकी चहेती बन जाएगी। और शायद तुम्हें पता नहीं है,
कि मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। मोहसिन का भी यही ख्वाब है कि वो अपने पोते पोतियों से खेलें, लेकिन तुमने तो इस बात की कभी परवाह ही नहीं की। और जब नई दुल्हन इस घर को वारिस देगी तो मोहसिन तो खुशी से पागल ही हो जाएंगे। और जब पोता पोती इस घर में खेलेंगे तो ये घर छोटा पड़ जाएगा। तो बेहतर होगा तुम अपने लिए किसी नए घर का बंदोबस्त कर लो। मैं और समीर इसी घर में रहेंगे। आप इस तरह हमें घर से नहीं निकाल सकती खालता आंटी। अरे नहीं मेरी प्यारी बहू, मैं किसी को घर से नहीं निकाल रही। मैं तो बस तुम्हें हकीकत से आशना कर रही हूँ। चलो जाओ जाओ, तुम्हें शादी की तैयारी करनी होगी। समीर देख रहे हो कैसे बात कर रही है मुझसे। ये सब तुम्हारे ही छेड़खानी का नतीजा है। चलो अब चलते हैं यहाँ से। बाबा, क्या कह दिया तुमने बहू से? बेचारी रो रही थी। अगर वो अपनी फजूल बातों से मेरा दिमाग खराब करेगी तो फिर ऐसा ही होगा। अम्मी ये नहीं करना, अम्मी वो नहीं करना। चलो आओ बाहर चलकर तैयारियां देख लें। शादी में वक्त बहुत कम है, किसी भी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। एक बात बताऊं मोहसिन, कल रात मैंने करीम के बारे में एक बहुत बुरा ख्वाब देखा। मैंने देखा कि शादी के बाद वो बर्बाद हो गया है, वो किसी काम का नहीं रहा। हमारा बेटा अपनी पसंद से शादी कर रहा है तो इसमें मसला क्या है? तुम्हें तो आज खुश होना चाहिए, मगर तुम मुंह बनाए बैठी हो और भयानक ख्वाब भी देख रही हो। जानते हैं मैं क्या सोचती हूँ? ये शादी ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 1 साल ही चलेगी, उसके बाद सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी होगी यहाँ पर। एक्सक्यूज मी बाबा, प्लान में थोड़ी सी तब्दीली आई है। क्या आप ड्राइवर को भेज देंगे? वो जरा दुल्हन को पिक करके यहाँ ले आएगा। कुछ गलत कहा मैंने? देख ले मोहसिन, इसका तो अभी से ये हाल है। पहले मैंने 1 साल का कहा था, अब सिर्फ 6 महीने। सिर्फ 6 महीने। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हमेशा दुल्हा दुल्हन को लेने जाता है। अच्छा चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ और फुरकान से भी कहो कि जल्दी तैयार हो जाए, हम सब जाएंगे दुल्हन को लेने। समीर और हुरिया को देखो कब से तैयार होकर बैठे हैं शादी के लिए। क्या तुम हमारे साथ चलोगी दुल्हन के घर? आपको लगता है? और रास्ते से कुछ फूल और चॉकलेट्स ले लेंगे, क्योंकि खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। वहाँ जाके सब में बांट देंगे। बाबा चावल पका के ले जाएं। तुम तो रहने ही दो इन बातों को। बच्चे चॉकलेट्स उठा उठा के खाएंगे, ना कि चावलों को। और मीठा बांटने से तुम दोनों की जिंदगी में हमेशा मिठास बनी रहेगी। मेरे पास इससे भी बेहतरीन आइडिया है मोहसिन। दुल्हन को घोड़े पे बिठाओ, वो भाग जाएगा लेकर। बाबा मैं घोड़ा कहाँ से लाऊं भला? अब तुम जाकर तैयारी करो, इससे पहले मेरा दिमाग मजीद खराब हो। लगता है इस घर में सिर्फ मैं ही हूँ जिसे शादी की सबसे ज्यादा परवाह है। हो मेरे खुदाया, जरा जल्दी हाथ चलाओ भाई। आराम बात सुनो। क्या हो गया है तुम्हें? ये तुम क्या कर रहे हो? क्या हुआ भाई? हम लड़की वाले हैं, बंद करो छलना कूदना। भाई ये तो खुशी का मौका है ना। तुम भी ना, ये कौन सा तरीका है भला? अरे भाई हमारी बहन की शादी है, ये लोग भी तो हमारी खुशी के लिए नाच रहे हैं ना। अरहम बेटा सुनो, क्या लड़के वाले हम सबको भी अपने साथ लेकर जाएंगे? नहीं नहीं आंटी, शाम 7 बजे कैफे के सामने बस आएगी, हम सब उसमें बैठ के जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, हम सब इकट्ठे जाएंगे, ये तो अच्छी बात है। बाबा देखे, मैंने भी शादी कर ली है, मैंने अपना दूल्हा ढूंढ लिया है। तुम्हारी अम्मी और बाबा तुम्हें बुला रहे हैं, जाओ उनके पास। जाओ शाबाश। और तुम भी अपनी अम्मी के पास जाओ, अकेले घूमने की जरूरत नहीं तुम्हें। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? बड़े नहीं संभाले जाते और बच्चों को कौन संभाले? मुझे कह रही है मैंने दूल्हा ढूंढ लिया है। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हो। भाभी की नजर न लगे। अल्लाह हर बुरी नजर से बचाए मेरी बेटी को। मैं भी दुल्हन बन गई हूँ। ये दुल्हन तो मुझसे भी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह। अरे दादी कुर्बान जाए अपनी बेटी से।
काश आज तुम्हारे बाबा भी हमारे साथ होते। अम्मी अब रोना मत वरना सारा मेकअप खराब हो जाएगा। क्या कह रही हो? मैंने तो कोई मेकअप किया ही नहीं। बस भी करें अम्मी, साफ पता चल रहा है कि आपने कितना मेकअप किया है। चमक रही है आप मेकअप से। भाभी सच कह रही हूँ, मैं आपके लतीफों को बहुत मिस करूंगी वहाँ। परेशान क्यों होती हो? तुम बस अपने घर में सेट हो जाओ, फिर मैं रोज वहाँ आकर तुम्हें और तुम्हारी सास को लतीफे सुनाया करूंगी। अरे क्या हो गया है? अभी तक आप लोग तैयार नहीं हुए? हम तो बस आयशा को तैयार कर रहे हैं। आप तो बड़ी प्यारी लग रही हैं अम्मी। वो तो मैं हमेशा ही लगती हूँ। अभी तो पार्लर वाली कह रही थी थोड़ा सा मेकअप कर ले, मैंने तो मना कर दिया। ये तो ओरिजिनल ब्यूटी है। दामाद साहब कब आएंगे? मैंने कॉल तो की है लेकिन पता नहीं वो आते हैं या नहीं। ये क्या कह रही हो? दूल्हे के बगैर दुल्हन कैसे जा सकती है? अगर दूल्हे की जरूरत है तो साबरी है हमारे पास। वैसे तो उसका कुछ नहीं बनना। चलो उसे अपनी दुल्हन समझ लेते हैं। इतनी खुशी के मौके पर उस मनहूस का नाम क्यों ले रहे हैं? ठीक है, लेकिन मेरी हंसी नहीं रुक रही। अब तो साबरी की माँ अपने बेटे की बीवी गांव से लाएगी। हाँ, आमीन आमीन। लगता है वो लोग आ गए। मैंने कब से इस दिन का इंतजार किया था जब तुम अपने घर की हो जाओगी। तुम्हारा जब दिल करे तुम यहाँ आ सकती हो। ये घर भी तुम्हारा ही है, याद रखना। खुदा तुम्हें खुश रखे बेटी। हाँ, तुम मुझे याद तो बहुत आओगी, लेकिन एक दिन हर बेटी को रुखसत होके जाना होता है। अगर आपने बात कर ली है तो मैं भी इससे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ ठीक है बेटा। फुरकान प्लीज इसकी वीडियो मत बना। अरे यार तुम्हारी शादी है। अच्छा बना लो, लेकिन प्लीज शेयर मत करना। अच्छा ठीक है। अरे भाई इतना घबरा क्यों रहे हो? दूल्हे की वीडियो तो हर कोई बनाता है और तुम दूल्हा हो। अरे वाह, खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? मेरे पास आप सबके लिए ये नरमो मुलायम रुमाल हैं। अम्मी ने खुद बनाए हैं। जरा देखें कितने खूबसूरत हैं ये। बहुत खूबसूरत है। ओ मोहसिन अंकल, कैसे हैं आप? खुश आमदीद। खुश अरे बेटा आमदीद। शुक्रिया शुक्रिया। ठीक है, सब ठीक है। ठीक है ठीक है। अच्छा ये बताओ, सारी तैयारियां जी मुकम्मल जी है ना? सारी तैयारी मुकम्मल है, सब इंतजाम हो गया है। इधर दिखाओ जरा। तो फिर चलो जल्दी करो। जी जी ठीक है। अरे भाभी आप तो बस कीजिए, फुरकान काफी इसके लिए है। समीर, वो जो चॉकलेट्स लेकर आए हो कहाँ पर हैं? गाड़ी में अभी लाता हूँ। चॉकलेट्स लेके आए हैं, सुना तुमने? ये लीजिए बाबा। सबको मुबारक हो। खुश आमदीद मोहसिन अंकल। शुक्रिया मुबारक हो, शुक्रिया, मुबारक हो शुक्रिया। अंकल। ठीक है बेटा, ठीक है। देता हूँ। आपको बहुत बहुत मुबारक हो अंकल। ठीक है, जाओ जाकर डांस करो। जाओ शाबाश। जाओ बाबा, मैं अंदर जा रहा हूँ, अंदर जाके देखता हूँ। मेहमानों को तंग मत चलो, करो। आ जाओ। चलो जाओ। अरे बहू क्या कर रही हो? नाच लो या फिर वीडियो बना लो। बाबा बहुत मजा आ रहा है, पूरे शहर को ये शादी देखनी चाहिए। कमाल है ना? कैसे हो मेरे भाई? आयशा कमरे में है अपने भाई के साथ, बात कर रही है। अरे यार जाकर उनको देखो, कहीं वो जल ना जाएं। भाई अभी तो रखे हैं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोगों की वजह से मौका हाथ से निकल गया। फिर तो ये खुशी की बात है भाई। जरूर आपको भूख लगी होगी, आए हमारे साथ खाना खाएं। वो जगह आपके लिए ही तुम्हें है। यहाँ खाने की पड़ी है और मेरी जान पे बनाई है। दूल्हे की गाड़ी पहुँच चुकी है, वो कुछ ही देर में निकल जाएंगे। चलो आओ। हम कहीं नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने इसके पैसे दिए हैं। पैसे दिए? क्या तुम्हें दिए? नहीं तो। नहीं भाई, हमें पैसे नहीं दिए तुमने। देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तो चूजे को गुस्सा भी आता है। ये लो पैसे। और चाहिए? बोलो। चलो भागो यहाँ से, भागो। पता नहीं किसकी जिंदगी खराब करना चाहता है।
लड़की अगवा करेगा। तुम तो जानती हो कि मैं कितना गर्म मिजाज हूं। मैं जब भी किसी से बात करता हूं तो बड़ी सख्ती से करता हूं, जानती हो तुम। लेकिन आज मैं अपना लहजा नरम रखूंगा। मैं मानता हूं कि मैंने बहुत सी गलतियां की हैं, तुम पर बहुत गुस्सा किया है, लेकिन मैं जानती हूँ आप मुझसे प्यार करते हैं। क्या सच कह रही हो? जी बिल्कुल। चलो फिर मेरे गले लग जाओ।